नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज अपना जो पार्ट है मारवाड़ का इतिहास पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं अपन। दोस्तों आज बिना टाइम वेस्ट किए अपन है जो अपना आज मारवाड़ का इतिहास जो है ये कंप्लीट करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड के माध्यम से पहले अपन ने गुर्जर प्रतिहार वंश से शुरू किया था और अब तक है जो अपन है जो राव मालदेव और राव चंद्रसेन पढ़ चुके हैं। और दोस्तों संपूर्ण इतिहास के नोट्स है जो आपको है जो मिल जाएंगे राजस्थान क्लासेस के ग्रुप्स और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल पर। महत्वपूर्ण तथ्यों पर आधारित जो है ये आज की क्लास है दोस्तों कंप्लीट। आज अपना मारवाड़ का इतिहास अपन पढ़ेंगे बिना टाइम वेस्ट किए और मैं यहाँ पर रिवीजन भी नहीं करने वाला दोस्तों, क्योंकि यह जो अपना काफी आज ज्यादा ही इस नोट्स में पीडीएफ है। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। देखिए अपन सबसे पहले आज बात करेंगे मोटा राजा उदय सिंह के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह का जो शासन काल रहा था 1583 से 1575 तक रहा था। ठीक है, और दोस्तों राव चंद्रसेन के बड़े भ्राता उदय सिंह, ठीक है, राव चंद्रसेन के बड़े भ्राता जो थे ये उदय सिंह थे। ठीक है, और नागौर दरबार में इन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी और है जो इन्होंने अकबर की सेवा में भी ये यहाँ से लग गए थे। दोस्तों वीरता और सेवा से प्रसन्न होकर अकबर ने इन्हें जो 4 अगस्त 1583 को जोधपुर का शासक बना दिया था। ठीक है, कब देखिए 4 अगस्त 1583 को जोधपुर का शासक बनाया किसे, मोटा राजा उदय सिंह को। और चंद्रसेन के ये बड़े भाई थे जो कि चंद्रसेन के शासन के समय ये जो उसके अकबर के साथ है जो मिल गया था। ठीक है, और दोस्तों अगर हम यहाँ पर बात करें तो जोधपुर के प्रथम शासक उदय सिंह जिन्होंने मुगल अधीनता स्वीकार कर अपनी पुत्री मानी बाई का 1587 में विवाह करवा दिया था। किससे, शहजादा सलीम से विवाह करवा दिया और वैवाहिक संबंध है जो स्थापित किए। तो दोस्तों अपन है जो जयपुर आमेर का इतिहास पढ़ेंगे। ठीक है, आमेर के इतिहास से सर्वप्रथम जो कौन रहे थे वो अपन देखेंगे, लेकिन यहाँ पर अपन देखें तो दोस्तों जोधपुर के वो ऐसे प्रथम शासक ये उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह, जिन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए और पुत्री मानीबाई। और दोस्तों मानीबाई का नाम अगर देखा जाए आप कहीं कहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि या जो ये भानवती कौन है, जोधाबाई कौन है, मानीबाई कौन है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो मानीबाई, जोधाबाई, जगत गुंसई और भानवती जो है ये सभी जो नाम है ये किसके है, ये है जो मानीबाई के नाम है। ठीक है, और दोस्तों इसका पुत्र जो हुआ था शाहजहां, ठीक है, सलीम से विवाह करवाया, शाहजादा सलीम से विवाह हुआ। उसके बाद है जो इसका पुत्र हुआ शाहजहां। ठीक है, और दोस्तों मोटा राजा के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर है जो ध्यान रखेंगे आप, उदय सिंह की मृत्यु के बाद उसके पुत्र सूर सिंह जी सन 1595 में जोधपुर के सिंहासन पर आसीन हुए, वो भी अकबर की सहायता से। और दोस्तों यहाँ पर जो है ये जोधाबाई और मानीबाई के बारे में काफी अलग अलग तथ्य है, लेकिन ये आप ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे। ठीक है, हाँ, और दोस्तों सूर सिंह के बाद उनके पुत्र गज सिंह हुए 1619 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर है जो मैं आपके लिए ज्यादा जीके नहीं लेकर आया हूं, जो नॉर्मल है अपना इंपॉर्टेंट तथ्य है वही। देखिए उदय सिंह की मृत्यु के बाद है जो सूर सिंह हुए, और सूर सिंह की मृत्यु के बाद, सूर सिंह कब हुए, 1595 में। सूर सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र हुए गज सिंह, और गज सिंह हुए 1619। 8 अक्टूबर 1619 को सूर सिंह के पुत्र गज सिंह यहाँ पर आसीन हुए। और दोस्तों जहांगीर ने गज सिंह को दल थंबन की है जो उपाधि दी, पदवी दी दोस्तों। ठीक है, और फौज को रोकने वाला जिसे कहा जा सकता है उसका अर्थ होता है, दल थंबन का अर्थ होता है फौज को रोकने वाला। तो दोस्तों पदवी दी है जो किसने, जहांगीर ने गज सिंह को यह पदवी दी। और दक्षिण भारत में मलिक अंबर की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में ये प्रदान की थी पदवी दोस्तों। ठीक है, हाँ, तो अब अपन है जो देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि ये पदवी क्यों दी गई, तो दोस्तों दक्षिण भारत में मलिक अंबर की सेनाओं पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में। ठीक है, हाँ, और दोस्तों अब अपन देखते हैं जय जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। मोटा राजा उदय सिंह बारे में बस इतना ही था। अब अपन देख लेते हैं जसवंत सिंह प्रथम के बारे में। दोस्तों जल्दी जल्दी अपन कंप्लीट करने वाले, क्योंकि ये
है जो काफी लंबी वीडियो बन जाएगी, क्लास बन जाएगी, इसलिए है जो जल्दी में। तो दोस्तों आप इसे एक बार पुनः जरूर देख सकते हैं यदि आपको इस बार से फर्स्ट बार से समझ में नहीं आता है तो, ठीक है। हाँ दोस्तों, जसवंत सिंह प्रथम के बारे में अपन देखें तो 1668 से 1678 तक इनका शासनकाल रहा था। और दोस्तों गज सिंह के बाद इनके प्रिय जो पुत्र रहे थे, अब देखिए दोस्तों, उदय सिंह के बाद सूर सिंह के बाद गज सिंह, और गज सिंह के जो पुत्र हुए ये हुए जसवंत सिंह प्रथम, ठीक है। और दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम 1638 से ये बता दिया, अपने देख लिया। गज सिंह के बाद प्रिय पुत्र जसवंत सिंह जोधपुर के शासक, और आगरा में इनका राज तिलक हुआ। दोस्तों अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए आपको कि यह जो जसवंत सिंह प्रथम का राज तिलक कहां पर हुआ, तो दोस्तों आगरा में हुआ। अगर पूछा जाए दोस्तों कि यह जो जन्म इनका कहां पर, देखिए कहां पर हुआ, तो दोस्तों इनका जन्म 26/12/1926, अब कैसे ध्यान रखेंगे, 1626 है ना, 1926 आ रहा है, 1626 दोस्तों, 26/12/1626, ठीक है, 26/12/26। तो ये ध्यान रखेंगे किसका जन्म है, जसवंत सिंह प्रथम का है। कहां पर हुआ दोस्तों, बुरहानपुर में हुआ, ठीक है। हाँ, और दोस्तों देखिए जसवंत सिंह प्रथम के संरक्षक ठाकुर राज सिंह कुंपावत था। अब देखिए ध्यान रखेंगे आप, अजीत सिंह के जैसे कौन थे, जिस प्रकार अजीत सिंह के जो थे दुर्गादास, उसी प्रकार जो है जसवंत सिंह के कौन थे, ठाकुर राज सिंह थे दोस्तों, ठीक है, संरक्षक थे ठाकुर राज सिंह, इनका पूरा नाम था कुंपावत। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो शाहजहां ने इन्हें महाराजा की उपाधि दी थी, इनसे पहले वे महाराजा नहीं कहलाए जाते थे। तो दोस्तों ये महाराजा की उपाधि किसको दी, जसवंत सिंह प्रथम को दी। किसने दी, शाहजहां ने महाराजा की उपाधि दी। दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। हाँ, और जहांगीर ने जो गज सिंह को दलथंबन की उपाधि दी थी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 1656 में शाहजहां के बीमार हो जाने पर उसके चारों पुत्रों में उत्तराधिकारी का है जो संघर्ष हुआ था, और इसके अंतर्गत है जो जसवंत सिंह का पूर्ण रूप से है जो सहयोग रहा था, जो कि दारा किशोर से रहा था। दोस्तों जसवंत सिंह ने बड़े पुत्र दारा सिकोह का साथ दिया, और औरंगजेब को हराने के लिए उज्जैन की तरफ सेना लेकर ये लोग गए। ये सेना गई वहां पर, कहां पर, उज्जैन की तरफ, ठीक है। जसवंत सिंह जोधपुर ने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण ये पुस्तकें लिखी, और नाटक जो प्रबोध चंद्रोदय ये जो नाटक है ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम ने सिद्धांत बोध, आनंद विलास और भाषा भूषण पुस्तकें लिखी और नाटक लिखा प्रबोध चंद्रोदय, ठीक है। हाँ दोस्तों अगर हम बात करें तो इनके ही काल में, इनके ही जो शासन में, इनके समय में यदि पूछा जाए आपको, धर्मत का युद्ध और दोराई का युद्ध हुआ, ठीक है। और दोस्तों ये दोनों युद्ध जो हुए ये शाहजहां के पुत्रों के बीच हुए, और ये जो उत्तराधिकारी के रूप में हुए, ठीक है। और दोस्तों औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य ये युद्ध हुआ, और धर्मत है जो फिलहाल कहां पर है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। और दोस्तों ये युद्ध 1657 को हुआ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आपको पूछा जाए कि यह धर्मत का युद्ध है जो कब हुआ, दोस्तों 1657 में हुआ, जिसमें जसवंत सिंह प्रथम ने दारा सिकोह की ईसाई सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन शाही सेना की यहां पर हार हुई थी। दोस्तों अगर हम दूसरे युद्ध की बात करें, इसके बाद दोराई का युद्ध हुआ। दोराई के युद्ध में पुनः दारा सिकोह व औरंगजेब के मध्य युद्ध होता है, और 11 मार्च से 15 मार्च तक ये युद्ध चलता है, जो कि 1659 में 16 मार्च से 15 मार्च 1659 के मध्य जो युद्ध चला। और दोस्तों इसमें भी दारा सिकोह भी यहाँ पर है जो बुरी तरह हारे थे। तो दोस्तों पहले में भी हारे, दूसरे में भी हारे, ठीक है। उसके बाद है जो महाराजा, दोस्तों देखिए यहां पर देखिए एक बार, महाराजा जसवंत सिंह ने दक्षिण के शिवाजी को भी मुगलों से संधि करने हेतु राजी किया था, ठीक है। और दोस्तों शिवाजी के पुत्र संभाजी को शाहजादा मुअज्जम के पास लाए थे, और दोनों के मध्य शांति वार्ता, शांति संधि करवाई थी, ठीक है। तो ये चीज आप है जो अवश्य ध्यान रखेंगे। बस यहां पर है जो आज आप इतना ध्यान रखेंगे। इसके बाद कुछ और भी जो तथ्य हैं दोस्तों ये आप जरूर ध्यान रखेंगे। देखिए औरंगाबाद के निकट जसवंतपुरा नामक कस्बा, अब देखिए दोस्तों जसवंतपुरा नामक जो कस्बा है ये कहां पर है, औरंगाबाद के निकट है।
वहां का यदि पूछा जाए, पूछा भी इतना नहीं जा सकता, लेकिन पूछा जाए तो जसवंत सिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया। वीर दुर्गादास इन्हीं का सेनापति था दोस्तों। वीर दुर्गादास इन्हीं के सेनापति थे, इन्हीं के दरबार में रहते थे और इन्हीं के दरबारी मंत्री थे दोस्तों, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र जो हुए थे अजीत सिंह, और अजीत सिंह के ये है जो पन्नाधाय थे, ठीक है। दोस्तों देखिए मूणोत नैणसी इन्हीं के दरबारी कवि थे दोनों, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, मूणोत नैणसी, नैणसी ख्यात व मारवाड़ा परगनारी विगत, ये दोनों इनके द्वारा लिखे गए थे। दरबारी कवि जो कि मूणोत नैणसी थे, इनके द्वारा ये दोनों ग्रंथ लिखे गए। दोस्तों अंतिम दिनों में महाराजा से अनबन हुई, ठीक है, और कैद खाने में डाले गए। जसवंत सिंह द्वारा कैद खाने में डाले गए और इनसे अनबन हुई थी, जहां नैणसी ने स्वयं यहाँ पर आत्महत्या कर ली थी। दोस्तों यदि टाइम मिला तो अपन मूणोत नैणसी के बारे में कंप्लीट अध्ययन करेंगे, मतलब स्टार्ट से कंप्लीट अध्ययन करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो जरूर आप जुड़े रहेंगे ताकि अपन है जो अच्छे अच्छे सभी, जैसे कि प्रजामंडल में जिन्होंने भी भाग लिया, जैसे क्रांतिकारी हुए, जो भी जिस प्रकार से इतिहासकारों में जो कुछ हुए, ठीक है, वो अपन सब अलग अलग देखेंगे। वैसे इतिहास में तो अपन ने सब कुछ अलग अलग देख ही लिया है, ठीक है। हाँ दोस्तों नैणसी को मारवाड़ का, अब यहां पर है जो क्लियर करेंगे दोस्तों, मारवाड़ क्या राजस्थान का अबुल फजल भी है जो मूणोत नैणसी को ही कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल है जो किसे कहा जाता है, मूणोत नैणसी को कहा जाता है, ठीक है। और दोस्तों अब हम यहां पर अगर बात करें तो देखिए, तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, देखिए 28 नवंबर सन 1678 को जसवंत सिंह का निधन हो जाता है, जो कि कहां पर होता है, जमरूद। जमरूद है जो दोस्तों अफगानिस्तान में वर्तमान में, ठीक है। इनका निधन, जसवंत सिंह प्रथम का निधन है जो दोस्तों 28 नवंबर सन 1678 को होता है, ठीक है। और दोस्तों इनकी मृत्यु के समय इनकी रानी जो है गर्भवती थी और इन्हीं रानी से उत्पन्न जो पुत्र हुए थे अजीत सिंह हुए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और दोस्तों औरंगजेब ने जोधपुर राज्य को मुगल साम्राज्य में मिला दिया था, मतलब कि जीवित उत्तराधिकारी था नहीं, और जीवित उत्तराधिकारी न होने के कारण औरंगजेब ने जोधपुर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम की मृत्यु पर औरंगजेब ने यह भी कहा था कि आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया, आज कुफ्र का दरवाजा टूट गया। ये किसने किसके लिए कहा, तो दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम के लिए औरंगजेब ने कहा था। और औरंगजेब ने दोस्तों इंद्र सिंह को मारवाड़ का शासक कब बनाया था, 1679 में बनवाया था। दोस्तों जब ये चीज आप ध्यान रखेंगे सारी जसवंत सिंह के बारे में, तो इस समय ये भी जरूर ध्यान रखेंगे, आपके लिए ये परफेक्ट बहुत ही है जो परफेक्ट डाटा है, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। हाँ जी, तो दोस्तों अगर हम बात करें महाराजा अजीत सिंह के बारे में, तो जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र हुए महाराजा अजीत सिंह। और दोस्तों जसवंत सिंह प्रथम का पुत्र जो है अजीत सिंह, जो कि गर्भवती रानी से जो उत्पन्न पुत्र, ठीक है, जिस समय जो मृत्यु के समय जो गर्भवती रानी थी। दोस्तों अजीत सिंह का जन्म है जो 19 फरवरी 1679 में 79 को कब कहां पर हुआ, लाहौर में हुआ। 19 फरवरी 1679 को जन्म हुआ अजीत सिंह का। तो दोस्तों जोधपुर के राठौड़ सरदार जब ये थोड़े से बड़े हुए तो क्या होता है, अब देखिए दोस्तों ये चीज ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे आप, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा आपके लिए मुख्य तथ्य नहीं बल्कि है जो काफी जो हिस्टोरिकल है, ठीक है। दोस्तों देखिए जोधपुर के राठौड़ सरदार वीर दुर्गादास और अन्य सरदारों ने मिलकर अजीत सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त करने की मांग किससे की, औरंगजेब से करते हैं। यहाँ पर मांग करते हैं कि यह जो अजीत सिंह को राजा बनाया जाए, शासक बनाया जाए। दोस्तों तब है जो औरंगजेब ने क्या कहा कि राजकुमार के बड़ा हो जाने के बाद राजा बना दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ प्रत्युत्तर नहीं दिया। तब है जो औरंगजेब की चालाकी जो है ये दुर्गादास, वीर दुर्गादास समझ जाते हैं। अब देखिए दोस्तों दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह व रानियों को बागेली नामक महिला की मदद से औरंगजेब के संगुल से बाहर निकालकर सिरोही के कालिंदी स्थान पर है जो जयदेव नामक ब्राह्मण के घर कुछ समय हेतु रोके गए। दोस्तों इसमें कितना जी के आपका क्लियर हो रहा है 4 लाइन में। तो दोस्तों दुर्गादास ने राजकुमार अजीत सिंह और उनकी रानी को वहां से निकाल लिया, और दोस्तों किस बागेली नामक महिला की मदद से निकाला, ठीक है। और दोस्तों सिरोही के कालिंदी स्थान पर ये रहे और किसके घर, जयदेव नामक ब्राह्मण के घर कुछ समय रुके। उसके बाद उन्होंने वहां पर है जो असहाय, मतलब कि वहां पर इन्होंने
असुरक्षा को देखते हुए यहाँ से ये मेवाड़ की शरण में चले जाते हैं। फिर राज सिंह ने अजीत सिंह को निर्वाह हेतु दुर्गादास और इन जो अजीत सिंह को है दुर्गादास को केलवा की जागीर है जो यहाँ पर प्रदान की जाती है दोस्तों, ठीक है। हाँ जी, तो महाराणा राज सिंह उस समय जो थे जो शासक थे किसके, मेवाड़ के। दोस्तों देबारी समझौते के अब अगर इनके बारे में अपन बात करें तो देबारी जो समझौता है ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। दोस्तों राजकुमार अजीत सिंह, कछवा राजा सवाई जय सिंह व मेवाड़ महाराणा अमर सिंह द्वितीय के मध्य ये समझौता होता है, ठीक है। ये देबारी समझौता किन राजाओं से संबंधित है, ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए तो दोस्तों बिल्कुल कर देंगे, ठीक है। दोस्तों इस देबारी समझौते के अनुसार अजीत सिंह को मारवाड़ में, ठीक है, अजीत सिंह को मारवाड़ में, सवाई जय सिंह को आमेर में पद स्थापित करने तथा महाराणा अमर सिंह द्वितीय की पुत्री का विवाह सवाई जय सिंह से करने एवं इस विवाह से उत्पन्न पुत्र को सवाई जय सिंह का उत्तराधिकारी घोषित करने की यहाँ पर सहमति हुई थी दोस्तों। सवाई जय सिंह जो थे कछवा राजा थे दोस्तों, ठीक है। ये चीज अवश्य ध्यान रखेंगे, ये था देबारी समझौता। दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात करें औरंगजेब की मृत्यु के बाद महाराजा अजीत सिंह ने वीर दुर्गादास व अन्य सैनिकों की मदद से जोधपुर पर अधिकार तो कर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, स्वामी भक्त दुर्गादास को अजीत सिंह ने राज्य से निष्कासित कर दिया। दोस्तों ये जो निष्कासित कैसे किया, गलत लोगों के बहकावे में आकर अजीत सिंह ने ऐसा किया, ठीक है। तो दोस्तों इसके लिए जो है ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने इनके लिए यह भी कहा था कि ये जो कान के कच्चे राजा थे, कान के कच्चे राजा, तो ये किसको कहा गया, अजीत सिंह को कहा गया। किसने कहा, पंडित हीराचंद ओझा ने कहा दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों गलत लोगों के बहकाव में आकर दुर्गादास, स्वामी भक्त दुर्गादास को अजीत सिंह ने यहाँ से निष्कासित किया, लेकिन वीर दुर्गादास यहाँ से है जो मेवाड़ की सेवा में चले जाते हैं। और दोस्तों महाराजा अजीत सिंह ने बादशाह फर्रुख सिंह से संधि की और वैवाहिक संबंध भी स्थापित किए और अपनी पुत्री इंद्र कुंवरी को है जो इनके साथ इसका विवाह करवाया फर्रुख सिंह के साथ, ठीक है दोस्तों। चलिए यहां पर दोस्तों बात करें तो अजीत सिंह के दो पुत्र हुए थे, कौन कौन, अभय सिंह बड़ा, उसके बाद छोटा होता है भक्त सिंह दोस्तों, ठीक है। अभय सिंह और भक्त सिंह ये जो मुख्य हुए थे। और दोस्तों भक्त सिंह ने सोते हुए अजीत सिंह की हत्या कर दी थी। तो दोस्तों अजीत सिंह की हत्या इनके छोटे पुत्र ने ही की जिसका नाम था बकत सिंह। और दोस्तों कहा जाता है कि मारवाड़ का दूसरा पितृहंता ये, और पहला पितृहंता दोस्तों किसे कहा जाता है, मालदेव को कहा जाता है, जो कि मतलब उनके बारे में तो अलग अलग तथ्य है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर है जो किताबी ज्ञान में आपको यही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों मालदेव ने अपने पिता गंगा की है जो हत्या की थी ऊपर से है जो गिराकर, ठीक है, लेकिन उसमें अलग अलग तथ्य है, फिर भी आप ध्यान जरूर रखेंगे। इससे है जो बकत सिंह को मारवाड़ का दूसरा पितृहंता जरूर कहा जाता है। और इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने यह भी कहा है कि अजीत सिंह राजा को कि कान का कच्चा राजा कहा है दोस्तों, ये मैंने आपसे पहले ही क्लियर करवा दी है। दोस्तों अगर हम बात करें राठौड़ दुर्गादास के बारे में थोड़ी सी अगर बात करें, राठौड़ दुर्गादास के बारे में, इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1638 में इनका जन्म होता है। और कब देखिए 13 अगस्त को, ठीक है दोस्तों ध्यान रखेंगे। और आस्करण के घर मारवाड़ के सालवा गांव में होता है। और आस्करण दोस्तों कौन है, जसवंत सिंह प्रथम के मंत्री थे आस्करण जी, और इनके पुत्र हुए थे राठौड़ वीर दुर्गादास, और इनका जन्म मारवाड़ के सालवा गांव में हुआ। और महाराजा जसवंत सिंह देहांत के बाद राजकुमार अजीत सिंह की रक्षा व उन्हें पुनः जोधपुर राज्य दिलाने में वीर दुर्गादास का जितनी महत्वपूर्ण योगदान रहा उतना शायद किसी का भी नहीं रहा होगा।
तो दोस्तों अगर यहाँ पर देखें तो राजस्थान में पन्ना धाय मेवाड़ में थे। मेवाड़ के बाद यदि स्वामी भक्ति की बात करें, यदि स्वामी भक्ति अनुकरणीय की बात करें तो यही है जो दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर मारवाड़ में। और यदि आपको दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि मारवाड़ में पन्ना धाय के रूप में जो उभर कर आए थे वो कौन आए थे, बिल्कुल है जो स्वामी भक्त दुर्गादास आए थे। ठीक है, और दोस्तों इनके बारे में ऐसा भी कहा गया है कि मारवाड़ का चाणक्य कौन था, मारवाड़ का चाणक्य वीर दुर्गादास था। तो मारवाड़ का अणबिंदिया मोती कौन था, मारवाड़ का अणबिंदिया मोती भी दुर्गादास के बारे में ही कहा जाता है। तो दोस्तों राठौड़ों का यूलिसेज किसे कहा जाता है, या राठौड़ों का यूलिसेज भी दुर्गादास को कहा जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ के स्वामी भक्त बिल्कुल दुर्गादास हो ही जाते हैं। दोस्तों इनकी मृत्यु है जो 22 नवंबर 1718 को होती है। 22 नवंबर 1718 को इनकी मृत्यु कहां पर होती है, उज्जैन में होती है। और दोस्तों यहां पर शिप्रा नदी के किनारे इनकी एक छतरी भी बनी हुई है। दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि मायड़ एड़ो पूत जन जैडो दुर्गादास की ये कथन किसके लिए कहा गया है, वैसे आप यहां पर देख के कर लेंगे, लेकिन जरूर ध्यान रखेंगे दुर्गादास के बारे में पूछा गया प्रश्न है। और दोस्तों शिप्रा नदी के किनारे इनकी छतरी बनी हुई है, ये भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों मैं आपके लिए थ्योरी क्लास इसीलिए लेकर आता हूं, इतना सारा जो डाटा इकट्ठा करके इसीलिए लेकर आता हूं कि जो आपको कहीं से भी प्रश्न उठाकर पूछा जाए तो आप बिल्कुल वहां पर निसंदेह कर पाएंगे। इसीलिए दोस्तों आपसे मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि आप जो ज्यादा से ज्यादा ध्यानपूर्वक पढ़े, एकाग्रता से पढ़े। ठीक है, और दोस्तों ये पीडीएफ तो आपको मिलेगी, लेकिन सुनने से पढ़ने से बेहतर ये होता है कि सुनने और समझने से ज्ञान अधिक बढ़ता है। हाँ दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो महाराजा मानसिंह के बारे में बात करेंगे। इनके बारे में 1803 से 1843 दोस्तों 40 वर्षों तक, ज्यादा से ज्यादा वर्षों तक इन्होंने जो शासन किया। और दोस्तों देखिए 1803 में जोधपुर सिंहासन पर ये आरूढ़ हुए। और जब मानसिंह जालोर में मारवाड़ की सेना से घिरे हुए थे दोस्तों, ये इनके समय में मारवाड़ में भी उत्तराधिकारी युद्ध शुरू हो गया था। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है 1803 में जोधपुर सिंहासन पर बैठे। और दोस्तों जब मानसिंह जालोर में मारवाड़ की सेना से घिरे हुए थे, मतलब कि मारवाड़ से एक जो टुकड़ी थी जो कि उत्तराधिकारी युद्ध में घिरे हुए थे, तब गोरखनाथ संप्रदाय के गुरु हुए थे आयस देवनाथ। और इन्होंने भविष्यवाणी की थी कि शीघ्र ही मारवाड़ के शासक बनेंगे मानसिंह। और उसके बाद है जो इन्होंने अपना गुरु है जो बना दिया था। तब मानसिंह ने आयस देवनाथ को अपना गुरु बनाया और नाथ संप्रदाय के मां मंदिर का निर्माण भी करवाया। नाथ संप्रदाय के मां मंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया। और दोस्तों इन्होंने यहां से अपना गुरु भी बना लिया देवनाथ को। दोस्तों अगर ऐसा पूछा जाए ना कि सन्यासी राजा, मारवाड़ के सन्यासी राजा किसे कहा जाता है, तो दोस्तों मान सिंह को कहा जाता है। क्लियर, ध्यान रखेंगे। जोधपुर किले में प्रकाश पुस्तकालय की स्थापना किसके द्वारा, मानसिंह द्वारा की गई। इन्हीं के दरबारी कवि हुए तो दोस्तों बांकी दास जी जो थे इन्हीं के दरबारी कवि थे। और तो दोस्तों गंगोली के युद्ध के बारे में अपन थोड़ी सी और यहाँ पर बात करें, पहले वैसे पूर्ण रूप से अपन ने देखा था मेवाड़ के इतिहास में, लेकिन यहाँ पर बात करें तो दोस्तों कृष्ण कुमारी विवाद, मेवाड़ महाराणा भीम सिंह की राजकुमारी कृष्ण कुमारी के विवाह के विवाद में जयपुर राज्य की जो सेना, महाराजा जसवंत सिंह की सेना, जगत सिंह की सेना, मतलब महाराजा जगत सिंह थे उस समय, उनके साथ थे अमीर का पिंडारी और अन्य सेनाओं ने संयुक्त रूप से जोधपुर पर मार्च 1807 में जो आक्रमण किया और अधिकांश हिस्से पर जयपुर का कब्जा भी हो गया। तो दोस्तों यहां पर देखिए 16 जनवरी 1818 को मारवाड़ के शासक, मारवाड़ ने 16 जनवरी 1818 को संधि कर ली अंग्रेजों से। दोस्तों ये चीज जरूर ध्यान रखेंगे आप। और मारवाड़ की सुरक्षा का भार है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया था। दोस्तों इससे पहले क्या होता है देखिए यहां पर आप चीज ध्यान रखेंगे, इससे पहले मान सिंह ने धीरे धीरे, मतलब संधि होने से पहले मान सिंह ने धीरे धीरे जो वापिस जोधपुर राज्य का विस्तार पुनः जोधपुर को बचा लिया था। ठीक है, और जोधपुर का शासक है जो अपने पुत्र छत्र सिंह को बना दिया था। लेकिन छत्र सिंह की कम उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और उसके बाद अंग्रेजों से इन्होंने संधि की थी। मतलब जो संधि की थी ये 16 जनवरी 1808 में की थी। तो दोस्तों अगर बात करें
तो ये जो युद्ध हुआ था गिंगोली का, इस युद्ध में जो दोस्तों अमीर का पिंडारी ने भी जयपुर का साथ दिया था और ये 1807 में हुआ था। तो दोस्तों अगर बात करें तो अंत में ये जो विवाद है जो ये मिटाया कैसे गया, समाप्त कैसे किया, अमीर का पिंडारी और अजीत सिंह चुंडावत की वजह से। इन दोनों की सलाह पर कृष्णा कुमारी को जहर देकर विवाद को समाप्त किया। अगर दोस्तों ऐसा प्रश्न अगर पूछा जाए कि कृष्ण कुमारी को जहर कब दिया गया, तो दोस्तों 21 जुलाई 1810 को। ऐसा नहीं पूछा जा सकता, लेकिन ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। और दोस्तों 1818 में तो महाराणा भीम सिंह ने भी ईस्ट इंडिया कंपनी से अधीनस्थ सहयोग संधि कर ली थी और उस समय भी मेवाड़ भी विदेशी शक्तियों के अधीन में आ चुका था। अब दोस्तों थोड़ी सी अपन बात करते हैं अमर सिंह राठौड़ के बारे में, ठीक है। और दोस्तों अमर सिंह राठौड़ के बारे में थोड़ी सी अगर अपन बात करें तो यहां पर आप ध्यान रखेंगे जोधपुर के गज सिंह के पुत्र थे ये, ठीक है दोस्तों। और महाराजा जसवंत सिंह का भाई जो नाराज होकर शाहजहां की सेवा में चला गया था, ठीक है दोस्तों। और जो जसवंत सिंह ने साथ किसका दिया था, दारा सिंह का दिया था, ठीक है। और दोस्तों सन 1644 ईस्वी में उसने शाहजहां के साले व मीर बख्शी सलावत खां की भरी सभा में हत्या, भरे दरबार में हत्या कर दी थी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो थे ये वीरता के कारण, इसीलिए तो वीरता के कारण ये ख्यालों में भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। और दोस्तों सन 1644 में मथेरे की राड़ का जो ये मथेरे की राड़ नामक युद्ध हुआ था दोस्तों, इसके बारे में अपन कंप्लीट पढ़ेंगे, कंप्लीट अध्ययन करेंगे, ठीक है। जो युद्ध हुआ था अमर सिंह राठौड़ और बीकानेर के करण सिंह के मध्य, ठीक है। और दोस्तों अमर सिंह को है जो अमर सिंह को नागौर का शासक बनाया गया और वीरता के कारण इन्हें राजस्थानी ख्यालों में भी प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो दोस्तों बस आज अपना मारवाड़ का इतिहास है जो कंप्लीट हो चुका है। अपन ने अमर सिंह पढ़ा, जसवंत सिंह प्रथम पढ़ा, अजीत सिंह भी पढ़ा दोस्तों, मान सिंह भी पढ़ा और आज अपन ने मोटा राजा उदय सिंह भी पढ़ा। तो दोस्तों कंप्लीट अध्ययन कर दिया अपन ने मारवाड़ के इतिहास का। अब अपन आगे देखेंगे राव भिक्का से स्टार्ट करेंगे, मतलब कि बीकानेर के इतिहास को 2 पार्ट में अपन उसको भी कंप्लीट करेंगे श्योर, ठीक है। तो दोस्तों आप बने रहेंगे आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान क्लासेस के साथ और मैं आपसे वादा करता हूं कि अपन पूरा सिलेबस बीएसटीसी और पीटीटी का पूरा सिलेबस अपन अपने चैनल पर पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम से 15 से 20 दिन पहले ही कंप्लीट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप सभी बने रहें, ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद। यदि आप अच्छे से टेस्ट देना चाहते हैं तो इस क्विज को वापस से जरूर पढ़ लेना ताकि अपना टेस्ट अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद।